फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल के मान के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो देखिए शून्यों की संख्या अगर जब प्लस में आ जाता है, ऐसे अगर इक्वेशन बन जाते हैं, ऐसे सिंप्लीफिकेशन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें प्लस हो जाए और उसका मतलब लास्ट पे शून्य की संख्या पूछे, तो शून्य की संख्या पूछे तो एक बात ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या है 100 प्लस 10, इसको जोड़ने पर जो इसका जो शून्यों की संख्या लास्ट में जो है अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए कुल मिलाकर ऐसे बात करें तो दो और एक 3 शून्य हो गए, ठीक, लेकिन अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 हो जाएगा, तो लास्ट में शून्य की संख्या कितनी मिली, 1 मिली। तो एक बात हमें यहां से पता चला कि अगर ऐसे जोड़ने पर जो आता है, जोड़ने की अगर कंडीशन में दे दिया जाए तो यहाँ पर जो कम शून्य रहेगा, कम मिनिमम शून्य रहेगा, वही हमारा आंसर होगा। देखिए कम शून्य 1 है तो 1 ही इसका आंसर आया। तो इसी तरीके से जोड़ने के लिए हम पहली बात दोनों में पता कर लेते हैं कि दोनों में अलग अलग कितने शून्य होंगे लास्ट में, ठीक, लास्ट में कितने शून्य हो अंत में, तो हमें पता चल जाएगा, जो कम रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए फैक्टोरियल वाले सवाल में बात यह है कि फैक्टोरियल वाले सवाल में क्या करते हैं हम लोग, शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं। ये जो फैक्टोरियल जितना भी फैक्टोरियल रहेगा, कुछ भी 100 को हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 से भाग देंगे, फिर प्लस करेंगे, 100 को भाग देंगे किससे, 25 से भाग देंगे, फिर 125 से भाग देने लायक नहीं बचा क्योंकि 125 हो जाएगा बड़ा 100 से, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको भाग देंगे, क्या मिलेगा 20 बार में जाएगा, और इसको भाग देंगे तो क्या मिलेगा 4 बार में जाएगा, मतलब टोटल क्या मिला 24। मतलब अगर 100 फैक्टोरियल को अगर खोलते हैं तो 100 फैक्टोरियल में जो जीरो की संख्या लास्ट में अंत में जीरो की संख्या कितना मिलेगी, 24 मिलेगी। लेकिन अब 200 की बात करते हैं, तो इसी तरीके से 200 को देख लेते हैं। 200 को हम क्या किससे भाग करेंगे, पहले 5 से भाग करेंगे, फिर 200 को किससे भाग करेंगे, फिर 25 से भाग करेंगे। और इसमें ध्यान देना कि इसमें केवल हम भागफल को जोड़ते हैं, शेषफल क्या आ रहा है उससे हमें कोई मैटर नहीं करता है, कितनी बार सही तरीके से चला जाएगा बस इससे हमें मैटर करता है, बस यही हमें जरूरत है। अब क्या करेंगे, फिर 200 से हम 200 में किससे भाग करेंगे, 125 से भी भाग हम दे सकते हैं, लेकिन 125 के बाद 625 आता है, तो 625 से अब हम लोग भाग देने लायक नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि 200 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो अब देखिए ये यहाँ पर भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 40 बार में जाएगा, और यहाँ पर भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 8 बार में जाएगा, और यहाँ पर भाग देंगे तो केवल 1 बार में जाएगा। हमने बताया कि केवल भागफल से मतलब है, शेषफल कितना आ रहा है उससे मतलब हमें नहीं है। तो देखिए ये दोनों हो जाएगा 48 1 49, कितना हो जाएगा 49। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, इसमें अगर 200 को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें जीरो की संख्या लास्ट में, अंत में शून्य की संख्या क्या मिलेगी, 49 संख्या मिलेगी, और इसमें 24 संख्या मिलेंगी। अब क्या हमने यहाँ पर आप लोगों को समझाया, देखिए जोड़ना ही है, जोड़ने के कंडीशन में क्या होता है, जो कम शून्य होता है वही लास्ट में हमारा आंसर होता है, अंतिम शून्य की संख्या मिलता है। तो इन दोनों में 24 आ रहा है, मतलब अंतिम में इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका अंतिम में जो जीरो की संख्या होगी कितना होगी, 24 होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। मेरे ख्याल से आप सभी को एक कंसेप्ट समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और हाँ एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा